हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ प्रोसेसर। आज लास्ट है प्रोसेसर का क्वेश्चनिंग आंसर्स और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी। देन हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर भी करें। और जो भी न्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे तरीके के कंटेंट बना सकूं। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहां पे क्लैरिफाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है डे 4 का, व्हाट इज सॉकेट बी। सॉकेट बी क्या होता है? तो लिखा हुआ है LGA 1366 इज अ LGA सॉकेट ऑल्सो नोन एज सॉकेट बी। LGA 1366 जो है उसको हम लोग सॉकेट बी के नाम से भी जानते हैं। और सॉकेट बी जो है इसमें 1366 प्रोजेक्टिंग पिंस है, मतलब इसमें 1366 पिंस होते हैं जो कि टच होते हैं। देखिए लिखा हुआ है विच टच द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द प्रोसेसर, जो कि टच होता है प्रोसेसर में। अब LGA है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पिंस निकले हुए हैं वो आपका कहाँ पे है, मदरबोर्ड का सॉकेट में है। अब प्रोसेसर में क्या है, टच पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1366 जो है आपका प्रोजेक्टिंग पिंस ये मदरबोर्ड का सॉकेट में है जो कि प्रोसेसर में टच हो रहा है उसका टच पॉइंट से। उसके बाद है सॉकेट बी सपोर्ट्स 3 चैनल्स DDR3 मेमोरी। उसमें सॉकेट बी जो है प्रोसेसर, वहाँ पे 3 रैम का स्लॉट है और उसमें DDR3 मेमोरी लग रहा है। उसके बाद है सॉकेट बी में जो है आपका QPI दिया गया है, क्विक पाथ इंटरकनेक्ट, जिसका स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज, जो कनेक्ट करता है CPU को। ठीक है, मतलब कि प्रोसेसर को CPU से कनेक्ट करता है आपका QPI का थ्रू से 3.2 गीगाहर्ट्ज का स्पीड में। उसके बाद है कोर i7 एंड Xeon प्रोसेसर यूज दिस सॉकेट। कौन कौन सा प्रोसेसर इस सॉकेट को यूज करते हैं? तो i7 एंड Xeon प्रोसेसर ये सॉकेट को यूज करते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है? तो लिखा हुआ अ हीट सिंक इज अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कूलिंग टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोसेसर्स are equipped with a heat sink that absorbs all the heat from the surrounding environment। मतलब क्या है कि एक हीट सिंक जो है वो एक कंपोनेंट है, मतलब एक स्टील का आप समझ सकते हैं कंपोनेंट है जिसका काम होता है ठंडा करना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठंडा करता है वो? तो वो आपका प्रोसेसर को ठंडा करता है। अब प्रोसेसर में हीट सिंक लगा हुआ रहता है जिसका काम होता है हीट को ऑब्जॉर्व करना, सोखना। ठीक है, और उस जो गर्माहट है उसको कहाँ निकालता है वो? अपना सराउंडिंग में, CPU का सराउंडिंग में निकालता है। ठीक है, और क्या होता है कि CPU में एक एडिशनल फैन लगा हुआ है जिसको सिस्टम फैन बोलते हैं। उसका काम होता है जो सराउंडिंग का जो गर्म हवा है उसको CPU का बाहर निकाल देना, जिससे क्या होता है कि आपका CPU जो है वो कूल रहेगा और उसका प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग ओवरहीटिंग इश्यूज। क्या है? बोल रहा है कि ओवरहीट क्यों होता है। तो लिखा है अ माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूसेस हीट व्हाइल प्रोसेसिंग द डेटा। प्रोसेसर कब हीट होता है? जब उसको ज्यादा डेटा प्रोसेस करना हो, ज्यादा काम करना हो, तब ज्यादा हीट होता है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, देन आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है चेक दैट द प्रोसेसर फैन इज इंस्टॉल्ड एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। आपको चेक करना है कि प्रोसेसर का ऊपर जो फैन लगा हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से घूम रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोसेसर का ऊपर जो फैन है वो थोड़ा देर चलने के बाद रुक जाता है, फिर थोड़ा देर चलता है तो रुक जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो CPU है उसका हीट, मतलब प्रोसेसर का जो हीट है
वो कंटिन्यूअसली बाहर नहीं आएगा, जिस कारण से क्या होगा कि वो ज़्यादा हीट करेगा। तो आपको देखना है कि आपका फ़ैन कंटिन्यूअसली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर नहीं घूम रहा है देन आपको क्या करना है, देखना है उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करना है, उसके बाद फिर से उसको लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ensure that the heat sink compound or thermal paste is properly in contact with the processor and the heat sink assembly is not dried up. If it is dried then put some thermal paste on the top of the processor. क्या बोला गया, आपको देखना है कि हीट सिंक कंपाउंड जो है, जो कि हीट सिंक कंपाउंड बोलिए चाहे थर्मल पेस्ट बोलिए, वो ठीक से कांटेक्ट में है कि नहीं। आपका प्रोसेसर और हीट सिंक असेंबली, मतलब कि वो जो हीट सिंक है और आपका प्रोसेसर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है कि नहीं। किसका मदद से, थर्मल पेस्ट या हीट सिंक कंपाउंड का मदद से। ठीक है, हीट सिंक कंपाउंड और थर्मल पेस्ट एक ही चीज़ होते हैं। अब अगर ये सूख गया है देन आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा लगा देना है और फिक्स कर देना है। यहाँ बोला गया ना, अगर ये सूख जाता है देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगाना है। कहाँ पे लगाना है, प्रोसेसर का ऊपर में लगाना है, जिससे क्या होगा, प्रोसेसर का ऊपर में लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्मल पेस्ट को प्रोसेसर के ऊपर में लगाना है और हीट सिंक जो असेंबली है उसको आपको प्रोसेसर का ऊपर में लगाना है, जिससे क्या होगा, हीट सिंक असेंबली और प्रोसेसर दोनों थर्मल पेस्ट का मदद से एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, और जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो हीट कर रहा है वो दूर हो जाएगा। अगर आपका फ़ैन ख़राब है, साफ़ करने के बाद भी काम नहीं करता, देन आपको न्यू फ़ैन ज़रूर लगाना चाहिए। चेक द बायोस सेटिंग, आपको क्या चेक करना है, बायोस का सेटिंग को चेक करना है टू सी द माइक्रो प्रोसेसर इज़ नॉट ओवरक्लॉक्ड, जिससे आपको देखना है कि इसका स्पीड में क्या उतार चढ़ाव कुछ हुआ है कि क्या। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको रीस्टोर करना है। आपको रीस्टोर करना है इसका बायोस का सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, जो अभी सेटिंग लिया हुआ था उस सेटिंग को चेंज करके किस में कर देना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं, वहाँ पे आपको बायोस में जाने के बाद F9 या F7 का ऑप्शन देगा, उसको प्रेस कर देना है, यस एंटर करेंगे, जिससे कि आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग स्लो प्रोसेसिंग एंड हैंगिंग इश्यूज। आपका जो CPU है वो स्लो चल रहा है और हैंग कर रहा है, क्यों। तो लिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर रन्स स्लो इफ द स्पीड सेटिंग्स आर नॉट करेक्ट और ड्यू टू सम डस्ट नियर द प्रोसेसर। क्या बोला कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कभी कभी स्लो इसलिए चलता है क्योंकि उसका सेटिंग जो है, स्पीड का सेटिंग जो है वो या तो गलत हो गया है या तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रोसेसर के पास में हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज, क्लीन द सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ अ हैंड ब्लोअर। आपको ब्लोअर का मदद से अपना सिस्टम को क्लीन करना है। अगर आपके पास में ब्लोअर नहीं है तो आप एक पेंटिंग करने वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट वो करने टाइम में आपको ध्यान देना होगा कि ज़्यादा जोर ना लगाएं। यूज अ थिन लेयर ऑफ हीट सिंक कंपाउंड ऑन द टॉप ऑफ द प्रोसेसर। आपको क्या लगाना है, हीट सिंक कंपाउंड मतलब थर्मल पेस्ट लगाना है प्रोसेसर का ऊपर में। अगर कभी कभी स्लो चलता है तो लगाना कैसे है, तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। प्रोसेसर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका ऊपर में पेस्ट कैसे लगाते हैं, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके प्लीज़ चेक कर लें। उसके बाद है आपको थर्ड पॉइंट में, चेक वेदर द प्रोसेसर इज कंपैटिबल विद द मदरबोर्ड बाय रेफरिंग टू द मैनुअल। आपको चेक करना है कि प्रोसेसर जो लगा हुआ है आपका CPU में वो सही है कि नहीं, बाय रेफरिंग टू द मैनुअल। कैसे चेक करेंगे, अपना मैनुअल ले लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि ये सीरियल नंबर का लगा हुआ है कि नहीं। उसका ऊपर में सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है, तो आपको अपना मैनुअल और आपका जो प्रोसेसर है उसका ऊपर में देख लेना है कि दोनों का नंबर सेम है कि नहीं, दोनों का नाम नंबर सब कुछ सेम है कि नहीं। MB का मतलब क्या होता है, मदरबोर्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फोर्थ नंबर पॉइंट में आता है, चेक द CPU वेदर इट्स प्रॉपरली रोटेटिंग एज इट्स रिकमेंडेड स्पीड, क्लीन द फैन। क्या बोला कि आपका जो CPU का फैन है वो सही से घूम रहा है कि नहीं, मतलब उसका सही स्पीड में घूम रहा है कि नहीं। अगर नहीं घूम रहा है
देन आपको CPU का फ़ैन को क्लीन करना चाहिए, डस्ट हटाना चाहिए। चेक द बायोस सेटिंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड चेंज द टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। क्या बोला कि आपको क्या करना है कि बायोस में जो सेटिंग हुआ है माइक्रो प्रोसेसर का, उसको चेंज करके आपको उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देना है। मतलब जो गलत सेटिंग ले लिया है उस सेटिंग को माइक्रो प्रोसेसर का चेंज करके डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देना है। डिफ़ॉल्ट कैसे करना अभी मैंने बताया था, F7 या F9 लिखा हुआ रहेगा आपका बायोस में, जाके वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है चेक इफ़ द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स द एप्लीकेशंस दैट आर रनिंग। आपको देखना है कि आप जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो वो सपोर्टेबल है कि नहीं आपका माइक्रो प्रोसेसर में। गूगल भी कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि ये प्रोसेसर में, मतलब उस सीरियल नंबर का प्रोसेसर, या आप माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, प्रोसेसर में जाके देख लें, या सपोज़ अगर आपका वर्किंग नहीं है तो वो अपना CPU को खोल के भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सीरियल नंबर है उसमें ये एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं। वो कहाँ चेक करेंगे, आप गूगल में जाके चेक कर लें। जिससे कि आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप श्योर हो जाएंगे कि ये एप्लीकेशन इसमें चलने लायक है कि नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा पुराना होगा और न्यू एप्लीकेशन है तो वो कभी कभी कंपैटिबल नहीं होता है, तो इश्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं, हाउ टू ट्रबल शूट नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इसको ठीक करेंगे। तो लिखता है नो डिस्प्ले प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू मेमोरी ऑफ प्रोसेसर, सॉरी यहाँ पे और होगा, मेमोरी और प्रोसेसर फेलियर यू विल गेट बीप कोड्स। क्या बोला कि आपका जब नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है देन आपको क्या क्या देखना चाहिए, मेमोरी और प्रोसेसर। जब आप ये देखेंगे तो उस टाइम पे आपको बीप कोड का साउंड भी आएगा जो आपको हेल्प करेगा इसको ट्रबल शूट करने के लिए। तो बीप कोड ज़रूर से ज़रूर आप सुने और उसको फिर या तो गूगल से फाइंड आउट करें कि 2 बीप कोड 3 बीप कोड किसके लिए आ रहा है, कौन सा, मतलब मेमोरी प्रॉब्लम है कि प्रोसेसर प्रॉब्लम है, आपको देखना है। उसके बाद लिखा है क्लियर द मेमोरी रैम यूजिंग इरेजर। आपको क्या करना है कि रैम को खोल के आपको इरेजर से साफ कर देना है। सम ऑफ द टाइम्स नहीं, मैंने तो बहुत टाइम्स देखा है, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। तो आप रैम को इजीली निकाल के उसको इरेजर से साफ करके और उसका स्लॉट को फूक दें, या ब्लोअर है तो उससे साफ करके फिर से इंस्टॉल कर दें। फिर लिखा है चेक वेदर द CPU फैन इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। आपको देखना है कि CPU का जो फैन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इंश्योर प्रोसेसर विथ हीट सिंक असेंबली इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। आपको देखना है कि जो प्रोसेसर है उसमें हीट सिंक असेंबली दोनों ठीक से बैठा है कि नहीं और कॉन्टैक्ट में है कि नहीं। चेक इफ द प्रोसेसर इज गेटिंग कोर वोल्टेज। आपको देखना है कि प्रोसेसर जो है उसको कोर वोल्टेज, मतलब उसका वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, जो कि 1.2 से लेके 2.5 वोल्ट होता है। तो आपको वोल्टेज को देख लेना है। वोल्टेज को देखने के बाद एक और चीज़ आपको देखना है कि प्रोसेसर का ऊपर में आपको फिंगर रखना है और देखना है कि इसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, मतलब वो हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो हीट होता है या मान लीजिए कि ओवर हीट हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर ओवर हीट हो रहा है तो आपको समझना है कि उसका पावर सेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका मन में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।